हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिस्काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। आइए शुरुआत करें आज के क्लास की। हम लोग पीछे जो है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस से ही जुड़ा हुआ यह भी आपका टॉपिक है। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग समझेंगे ताकि डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए वो आपसे ना छूटे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट टॉपिक की, तो यहाँ जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जब भी आप कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उस वस्तु के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है जिसको हम लोग एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी को ही अंकित मूल्य, सूची मूल्य या फिर छपा मूल्य बोला जाता है। और आप क्या करते हैं, उस एमआरपी पे तौल मोल करते हैं, यानी आप एमआरपी से कम में वस्तु को खरीदने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी दुकानदार अपनी वस्तु को एमआरपी से यानी अंकित मूल्य से जितने कम में आपको देता है वही कहलाता है डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर 500 रुपया कीमत अंकित है और वह वस्तु आपको मिल रहा है 400 रुपए में, यानी यहाँ डिस्काउंट कितने रुपए का हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपए का। उसी प्रकार से किसी वस्तु के ऊपर कीमत छपा हुआ है 750 रुपए और वह आपको मिल रहा है मात्र 500 रुपए में, यानी यहाँ डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, 250 रुपए का हो जाएगा। तो जब भी कोई दुकानदार जो डिस्काउंट देता है वह आपको देता है अंकित मूल्य के ऊपर, यानी किसी वस्तु के ऊपर जो कीमत आपका छपा हुआ रहता है उसी कीमत के ऊपर दुकानदार जो है आपको डिस्काउंट देता है। अब यहाँ पे जो हमें निकालना होता है सबसे ज्यादा वह होता है प्रतिशत डिस्काउंट। तो प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालिएगा, परसेंटेज छूट कैसे निकालिएगा। तो जब भी प्रतिशत डिस्काउंट निकालना होगा तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट यानी जितने रुपए का छूट मिला है, नीचे में लिखेंगे एमआरपी यानी अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा इसी मूल्य पे मिलता है, इसलिए नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, एमआरपी। और चूंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम गुना करेंगे 100 से। रिपीट कर रहे, ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत छूट बराबर क्या लिखेंगे, छूट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। जैसे आइए इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 68 में बेचा गया। अब 80 रुपए का वस्तु जो है वो 68 में बेचा गया, तो आप बताइए कि यहाँ पे छूट कितना का है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो छूट मिला वह 12 रुपए का मिला है। कितना का छूट मिला है, 12 रुपए का छूट मिला है। 80 माइनस 68 कर लेंगे। या जो 12 रुपए का छूट मिला है इसमें अंकित मूल्य कितना है, 80। तो नीचे में हम लिखेंगे 80। नीचे में हमेशा क्या लिखना है, आपको एमआरपी लिखना है। जब भी प्रतिशत डिस्काउंट निकालना होगा तो आपको लिखना है डिस्काउंट, नीचे में रहेगा एमआरपी। और चूंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम लोग गुना करेंगे कितना से, 100 से। याद करिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या लिखते थे, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। हानि के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। और वहां पे हमने आपसे कहा था कि प्रतिशत हानि और लाभ दोनों जो है वह आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है। इसलिए जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना होगा तो नीचे में हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना होगा, तो ऊपर में लिखिएगा छूट और नीचे में लिखिएगा एमआरपी, क्योंकि आपको इसी प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है। और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, यहाँ 20 चौके 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 5 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा, 15%। तो यहाँ डिस्काउंट जो है वो आपका कितने परसेंट का हो गया, 15% का। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने रुपए का डिस्काउंट है तो हमारा आंसर हो जाता 12 रुपए, क्योंकि 80 का वस्तु उपलब्ध है 68 में। लेकिन चूंकि परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट बट्टा एमआरपी गुना 100। क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बोला है छूट की दर ज्ञात करे जब अंकित मूल्य 1880 का विक्रय मूल्य 1598 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1880 है और वह बिक रहा है कितना में, 1598 में। छूट कितने का हो गया, तो 1880 में से 1598 माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका 282। ठीक है, कितना आ जाएगा, 282। देखिए 1598 में 2 जोड़िएगा 1600 और फिर 200 जोड़िएगा 1800 और फिर 80 ज्यादा है तो 80 जोड़ेंगे, यानी कुल मिला के 282 का डिफरेंस है। तो 282 रुपए का छूट है। हमें यह नहीं बताना है कितने रुपए का छूट है, हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत का छूट है, परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। तो डिस्काउंट, अब नीचे में क्या लिखेंगे, एमआरपी। कितने रुपए पर यह छूट है, 1880। एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य कितना है सर, अंकित मूल्य 1880 है। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 1880। और हमें चाहिए यहाँ वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में, तो हम गुना कर लेंगे कितना से, गुना कर लेंगे यहाँ पे 100 से। सोल्व करिए, फटाफट से आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम काटे तो 0 से पहले 0 काटिए और 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 94 आ जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा।
94 से काटेंगे, यह 3 बार में कट जाएगा। 3 गुणे 5 कितना हो गया आपका 15%। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपका कितना आ गया 15%, यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया। तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए क्या लिखना है आपको, डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100। आगे से जब भी इस तरह का सवाल आए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी आपका डिस्काउंट का पूछ देता है। यहाँ क्या बोला है कि साड़ी बेचने वाले किसी दुकानदार ने एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों के खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त दे रहा है। 3 के खरीद पर कितना मुफ्त दे रहा है, 2 मुफ्त दे रहा है। तो आप बताइए कि ग्राहक को मिलने वाला छूट कितना का है। आप एक बात बताइए यहाँ पे कि छूट कितने का है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत डिस्काउंट यहाँ भी निकालना है। बोला यह है कि 3 के खरीद पे 2 मुफ्त है, तो मुफ्त कितना है, 2 मुफ्त है, यानी कि 2 का डिस्काउंट मिल रहा है। छूट यहाँ पे 2 का हो गया। कुल कितना पे सर, कुल 3 और 2 5 पे, एमआरपी तो 5 ही होगा, यानी दुकानदार के घर से कितना जा रहा है, दुकानदार के घर से तो 5 वस्तु जा रहा है, वही इसका एमआरपी हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे समझिएगा। बोला है 3 के खरीद पे 2 फ्री है, तो डिस्काउंट कितना का हो गया, 2 का। यहाँ एमआरपी कितना हो जाएगा, 3 + 2, यानी कुल कितना वस्तु है, 5। कुल वस्तु नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। फटाफट से इसको भी सोल्व करके आंसर आप निकाल लीजिए। 5 से अगर हम इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 गुने 2 कितना हो गया, 40%। तो यहाँ जो डिस्काउंट है आपका वह कितना है, 40% का है, 40%। विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 वस्तु के खरीद पे 1 वस्तु का डिस्काउंट, यानी यहाँ पे जो है 1 वस्तु फ्री मिल रहा है। अगर बोला जाए कि 3 वस्तु के खरीद पर 1 वस्तु फ्री मिल रहा है, तो 1 का डिस्काउंट कितना पे हो गया, 3 और 1 4 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से, 100 से। एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बोला है समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे 6 पाए। 5 खरीदने पर कितना मिल रहा है सर, 5 खरीदने पर 6 मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा कितना वस्तु मिल रहा है, एक्स्ट्रा तो एक ही वस्तु मिला ना। 5 खरीदे 6 पाए, ठीक है, यानी खरीदना है 5, मिलेगा कितना, 6 मिलेगा। यानी यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वस्तु फ्री में कितना मिल रहा है, वस्तु फ्री में तो एक ही मिल रहा है ना। आप 5 और 6 को जोड़ मत दीजिएगा। 5 खरीदे 6 पाए, यानी वस्तु एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, एक ही वस्तु तो एक्स्ट्रा मिला है, तो यही तो डिस्काउंट हो गया। कुल कितना पे, कुल वस्तु आपका यहाँ 6 है। कुल कितना वस्तु है, 6 है। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से, 100%, 100 से। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 से काटिएगा तो यह 3 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 50 हो जाएगा। 50/3 कितना होता है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 आपका कौन से ऑप्शन में है, 16 सही 2/3। आंसर आपका जो होगा वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। 5 खरीदे 6 पाए। 5 खरीदने पर 6 वस्तु मुफ्त नहीं है, 5 खरीदे 6 पाए, यानी खरीदना है 5, मिलेगा 6, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको, सिर्फ 1 वस्तु एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यही तो डिस्काउंट होगा। कुल कितने वस्तु पे, 6 वस्तु पे। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद का एमआरपी 500 है तो बिक्री मूल्य बताइए। एक चीज आप सोचिए कि 30% का तो डिस्काउंट दे दिया, तो 30% छूट का मतलब हुआ क्या सर, 30% छूट का मतलब है कि वस्तु का जो भी एमआरपी होगा उससे 30% कम में वस्तु मिल जाएगा। 30% कम यानी कि 100 - 30, 70% में ही वस्तु मिल जाएगा। जो भी एमआरपी होगा उसके 70% में। 10% छूट का मतलब कि वस्तु का जो भी एमआरपी होगा उसके 90% में वस्तु आपको मिल जाएगा। कोई सामान आप खरीदने के लिए गए और वहां पे आपको दुकानदार बोला कि भाई 25% का हम डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब क्या है कि वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा उससे 25% कम, यानी 100 - 25, 75% में ही वस्तु आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बोला है यदि उत्पाद का एमआरपी 500, एमआरपी कितना है, 500 है, यह 30% छूट पर उपलब्ध है, यानी कितने परसेंट पर यह मिल जाएगा आपको, 70% पर। 70% यानी 70/100 पर यह वस्तु आपको मिल जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 होता है, तो आप इसको हटा करके नीचे में 100 दे सकते थे, या डायरेक्ट इसको आप काट सकते थे, प्रतिशत से 00 काट लेते। 100 से 100 कैंसिल, 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा, 350। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 350 हो गया। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या बोला गया था, बोला गया था
कि 30% के डिस्काउंट पे एक वस्तु जो है वह उपलब्ध है, अगर उसका एमआरपी 500 रुपए है, तो आप बताइए कि एमआरपी अगर 500 है, अंकित मूल्य अगर 500 है, तो वह वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा। तो 30% छूट के बाद किसी भी वस्तु का मूल्य उसके पहले वाले मूल्य के 70% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 30% तो छोड़ दिया। अब अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि भाई आप हमें ना, क्वेश्चन में दे दिया होता कि विक्रय मूल्य 350 रुपए है, 30% छूट के बाद विक्रय मूल्य 350 रुपए है, आप बताइए कि एमआरपी कितना। तो 30% छूट यानी कि यह 70% का मान हो जाता, तो 70 से भाग करते 1% का मान निकलता। पूरा अंकित मूल्य चाहिए यानी 100% का मान, तो हम क्या करते 100 से गुना करते। आगे इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक साड़ी 5% के छूट के बाद 5871 में बेचा जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो पीछे आपको हम बताना चाह रहे थे। 5% छूट के बाद 5871 में, ध्यान से समझिएगा, 5871 में कब बिक रहा है, 5% छूट के बाद। तो 5% छूट के बाद विक्रय मूल्य बताइए 95%। 5871 95% का मान है, 95 से भाग कर देंगे 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि हमें चाहिए अंकित मूल्य, तो 100 से हम गुना कर देंगे। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। बोला 5% छूट के बाद 5871 में बेचा गया। तो 5% छूट के बाद कोई भी वस्तु अपने एमआरपी के 95% में ही बिकेगा, जबकि यहाँ बोला है 5871, तो 5871 95% का मान है, 95 से भाग करेंगे 5871 में 1% का मान निकलेगा। पूरा अंकित मूल्य चाहिए यानी 100% का मान, 100 से गुना कर लिए। 5 से काटेंगे यह आपका 19 हो जाएगा, 5 से काटेंगे यह आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 19 से काटिए, 19 या 57, यहाँ पे 1 है, 19 नमा 171, जीरो डालेंगे तो 309 का डबल हो जाएगा 618। तो यहाँ पे आपका हो गया 618, 1 जीरो है तो 1 जीरो 6180 रुपये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। विकल्प सी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए, 5871 में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है, तो x का मान बताइए। यानी 20% और 15% के दो क्रमिक छूट, 500 रुपए के वस्तु पर दो क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट यानी कि पहले 20% और उसके बाद जो कीमत आपका बचता होगा फिर उसके ऊपर 15% का छूट है। इसके बाद वस्तु x रुपए में बेचा जाता है, तो x का मान। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एमआरपी कितना है वस्तु का, 500 रुपए है, ठीक है। एमआरपी कितना है, 500 रुपए है। 20% छूट का मतलब होता है कि 20% छूट के बाद कोई भी वस्तु कितना मिलेगा, 80% में। और 80% का मतलब 80/100, काटिए इसको, 20 के 80, 20×5 यानी कि 4/5। यह देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। 80% में उपलब्ध है। दूसरा, 15% छूट के बाद कोई भी वस्तु कितने परसेंट में उपलब्ध होगा, 85% में। तो 85/100, 5 से काटिएगा यहाँ 17 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 20, 17/20 हो गया, ठीक है। और यही क्या है, यही आपका x का मान है। रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 20% छूट के बाद 500 रुपए का वस्तु कितना में उपलब्ध होगा, 80% में। यह 80% का मान है, यानी इतना में। और फिर इस पे आपको 15% का छूट देना है, तो 15% छूट का मतलब होता है कि 85%, यह 85% का मान है, ठीक है। दूसरा तरीका यह भी है कि आप जो है 20% का मान निकाल लीजिए, जो आसानी से निकाल सकते हैं। 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 के छूट के बाद कोई वस्तु जो है अपने अंकित मूल्य के 5 - 1 4/5 में उपलब्ध होगा। तो 1/5 का तो छूट दे दिया, यानी 5 में 1 का छूट दे दिया, तो मिलेगा कितना में, 4/5 में। घटा लेना है। उसी प्रकार से 15% छूट का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब 5 या 15, 20×5 3/20 छूट, यानी 20 के वस्तु पर 3 रुपए का छूट। तो वस्तु मिलेगा कितना में, 17 में। कितना का वस्तु, 20, यानी 17/20 हो गया। वही चीज तो किए हैं। 500 का वस्तु है, पहले 20% छूट के बाद इसका कीमत पूर्व कीमत के 4/5 और फिर इसका 17/20 हो जाएगा। और यही मान किसका है, यही मान आपका x का है, ठीक है। यही किसका मान है, यही x का मान है। 5 × 20 हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 चौके 20, 17 दूना 34, कितना आंसर हो जाएगा, 340। आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 340 हो जाएगा, विकल्प सी। अगला सवाल देखिए। एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर, अब नया क्वेश्चन है, 500 के जगह कुछ भी अंकित मूल्य हो सकता है,
25% और 8% के दो क्रमिक छूट के बाद 100 रुपए में बेचा गया। अब यहां समझिए, वस्तु कितना का है, 500 का है। अब 500 के वस्तु पर 25% छूट यानी 1/4 छूट दिया जाएगा तो वस्तु मिलेगा कितना में, 3/4 में। और फिर 1/8, 1/8 का मान क्या होता है, सॉरी 8%, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 2/25, 2/25 छूट के बाद वस्तु कितना मिलेगा, 23/25 में। तो 23/25 यानी कि इतना में यह वस्तु आपको क्या होगा, मिल जाएगा। 25% छूट का मतलब 1/4 छूट है, तो 1/4 छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/4। जो भी अंकित मूल्य होगा उसका 3/4। अब फिर से इसके ऊपर जो है छूट है कितना का, 8% का। तो 8% का मान 8/100, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 100 के 100, 25 रुपए में 2 रुपए का छूट यानी कि 23/25 में वस्तु बिकेगा। फिर से काटिए, 25 100 के 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 23 पंचे कितना होता है, 115 किया 345। तो आंसर इस बार क्या हो जाएगा आपका, 345। यही आपका किसका मान हो गया, यही आपका मान हो गया एक्स का। एक्स क्या था, 500 रुपए का वस्तु था। दो तरीके का छूट है, दोनों छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 के अंकित मूल्य वाला एक शॉर्ट 105 में उपलब्ध है। यदि एक छूट, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल को किस तरह से सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। 150 का वस्तु 105 में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 105 में। अब एक छूट तो पता है 12.5%, दूसरा छूट बताइए कितना होगा। छूट कैसे निकालते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि 10% छूट के बाद कोई वस्तु कितना में मिलेगा, जो भी उसका अंकित मूल्य होगा उसके 90% में। यह 90% कैसे आया, 100% होता है कोई भी चीज अपने आप में। अब ध्यान समझिएगा, 10% छूट का मतलब 100 माइनस 10 कितना में उपलब्ध होगा, 100 माइनस 10% में यानी 90% में। 20% छूट के बाद कोई वस्तु 100 माइनस 20 यानी कि 80% में। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए x% का छूट देंगे तो वस्तु कितना में उपलब्ध होगा, 100 माइनस x% में। कितना में, 100 माइनस x% में, क्योंकि x% का छूट मिल रहा है तो वस्तु उपलब्ध हो जाएगा 100 माइनस x% में। इसको लिख सकते हैं 100 माइनस x बट्टा 100 माइनस x बट्टा 100। अब देखिए 150 अंकित मूल्य का वस्तु है, बोला है पहला छूट बताइए। दो छूट के बाद यह 105 में है तो पहला छूट हम x% मान लिए, तो x% छूट के बाद वस्तु 100 माइनस x% में उपलब्ध होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 100 माइनस x बट्टा 100, यह हो गया पहले छूट के बाद। अब दूसरा छूट कितना है, 12.5%, तो 12.5% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है, 7/8 होता है। और दोनों छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 105 है, बराबर 105 करिए। तो इस 12.5% का मान क्या होता है सर, 12.5% का मान होता है 1/8। यह बहुत कॉमन डाटा है, 12.5% है ना, तो 12.5 बट्टा क्या लिखिएगा, 100, पॉइंट हटाइएगा, 0 आ जाएगा। 125 हटे 1000 होता है, 1/8 आ गया। अब 1/8 छूट है यानी 8 रुपए के वस्तु में 1 रुपया का डिस्काउंट, यानी वस्तु उपलब्ध होगा कितना में, 7/8 में। तो जो भी अंकित मूल्य होगा उसके 7/8 में। तो यहाँ बोला था कि वस्तु आपका कितना का है, 150 का है। दो छूट के बाद यह 105 में उपलब्ध है। दूसरा छूट आपका 12.5%। पहला छूट बताइए, तो पहला छूट हम x% मान लिए, तो 100 माइनस x बट्टा 100, 150 का वस्तु 1% छूट के बाद 150 का 100 माइनस x बट्टा 100 में उपलब्ध होगा। और फिर इस पर 12.5% का छूट यानी 7/8, यह इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, देखिए एक जीरो से पहले एक जीरो काटिए, 15 गुने 7, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा ना, 105 कट गया। आगे देखिए नीचे में 10 गुने 8 है 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है, तो 10 गुने 8 80, 80 में 1 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। 80 इधर आके 100 में से घटेगा 20, एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 20। एक्स क्या माने थे हम लोग माने थे कि पहला छूट कितने % का है, तो पहला छूट यहाँ कितने % का हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। क्लियर, पहला छूट कितने % का हो जाएगा आपका, 20% का। एक और सवाल ऐसा करिए, बोला है 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन दो क्रमिक छूट देता है जिससे इसका विक्रय मूल्य घटकर 12,960 हो जाता है। 18,000 का वस्तु है, 12,960 में बिक रहा है। यदि 10% और x% क्रमिक छूट है तो x का मान बताइए। दो छूट में से एक छूट तो दे रखा है, दूसरा छूट हमें बताना है। देखिए 18,000 अंकित मूल्य है ना,
कितना अंकित मूल्य है 18,000। अब इस पे पहला छूट क्या है 10%। 10% यानी कि 1/10, तो 1/10 छूट के बाद वस्तु कितना मिलेगा 9/10 में। 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है, तो 1/10 छूट के बाद वस्तु मिलेगा 9/10 में। और दूसरा डिस्काउंट x% का है, तो x% छूट के बाद वस्तु 100 माइनस x/100 में मिलेगा। ठीक है, जबकि यह वस्तु मिल रहा है कितना में, यह मिल जाता है आपका 12,960 में, 12,960 रुपये। बस सोल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, जीरो से पहले जीरो काट लिए। ठीक है, और आगे देख लीजिए, और आगे हम इसको 9 से काटते हैं। ठीक है, 9 से अगर हम इस वैल्यू को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 होगा, 3 बचेगा 39, 9 चौके 36, 3 बचेगा 9 चौके 36। ठीक है, आगे देखिए 18 से काटेंगे तो 18 अट्ठे 144, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। इधर हमारे पास है 100 माइनस एक्स, और इधर क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास 80। कैलकुलेशन फिर से वही आ गया, 80 इधर आके 100 में से घटेगा 20 बराबर माइनस एक्स, इधर आएगा तो प्लस एक्स। एक्स का मान कितना हो गया 20, यानी जो डिस्काउंट है आपका एक, वो आपका 20% का। एक तो 10% का है छूट, दूसरा छूट कितने परसेंट का हो गया आपका, दूसरा छूट आपका 20% का हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन देता है कि कई बार क्या होगा कि अंकित मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, उसमें से एक छूट बोल देगा कितना है, दूसरा छूट आप बताइए, 2 छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य देगा और दूसरा छूट आपसे पूछेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। बोला है एक दुकानदार 7% और 2% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एकल छूट के बराबर है। कहने का यह मतलब है कि किसी वस्तु पर 2 अलग अलग तरीके का छूट मिल रहा है। जैसे आप पीछे के सवालों में देखे हैं, यहाँ पे क्या देखे हैं कि एक छूट आपका कितने परसेंट का मिल रहा था, यहाँ देखिए एक छूट आपका यहाँ 25%, दूसरा छूट 8% का मिल रहा था। अभी 25% और 8% का छूट जो अलग अलग देख पा रहे हैं, इसको अगर हम इकट्ठा करें तो यह कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा। हम 25% और 8% का 2 छूट न दे करके एक ही छूट देना चाहे तो यह किसके बराबर आ जाएगा, यह आपको यहाँ पे बताना है। 2 क्रमिक छूट के बदले क्या बताना है, एक समतुल्य छूट। तो जब भी 2 क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा तो यह फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ माइनस रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 क्रमिक छूट के बदले अगर एक समतुल्य छूट निकालना हो तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करिएगा, यहाँ हमेशा माइनस रहेगा। अब x की जगह क्या करना है, पहला छूट रखना है, तो पहला छूट कितना है 7%, तो 7 रहेगा। y की जगह दूसरा छूट कितना है 2%, 2 रहेगा, माइनस एक्स वाई तो 7 गुना 2, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो गया, माइनस 14 में 100 से भाग करिएगा तो 0.14 ही तो होगा। 14 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, 9 में से 0.14 घटाइएगा तो 8 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 से आ जाएगा, 8 होगा। और अगला जो एक पूर्णांक है उसमें से 14 घटा लीजिए, मतलब 100 माइनस 14 86, तो 8.86% यह आपका डिस्काउंट हो गया। क्लियर, कहने का मतलब कि किसी वस्तु का एमआरपी चाहे जो भी हो, अब 7% और 2% का 2 क्रमिक छूट, क्रमिक छूट कहने का मतलब पहले वस्तु का जो भी कीमत होगा उस पर 7% का डिस्काउंट, और 7% डिस्काउंट करने के बाद जो कीमत आया अब उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट। ऐसा करने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप 7% और 2% का अलग अलग छूट ना दे करके एक छूट आप 8.86% का दे सकते हैं। दोनों छूट जो होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए 2% और 5% का क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह लिखेंगे 2, y के जगह क्या लिखेंगे 5, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5, और नीचे में कितना 100, 2 और 5 कितना 7, माइनस 10/100, 10/100 का मान कितना आ जाएगा आपका 10/100 है ना, 0.1 ही तो आएगा, 10/100 है। 7 में से 0.1 माइनस करिएगा तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6.9% हो जाएगा। भाई 10 बट्टा कितना है, 10/100 है, तो इस 10 से क्या होगा आपका, यहाँ पे 10 है, 10 से काटेंगे तो एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर में एक ही बचा ना, 1/10 तो 0.01 ही आएगा। अब 7 में से 0.1 माइनस करिए, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6.9% हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2 क्रमिक छूट के बदले में जब भी एकल छूट निकालना होगा तो फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, सबसे बेहतर यही तरीका। आगे बढ़िए, अगला देखिए 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा बताइए क्या होगा।
अब जब भी आपका बट्टा यानी कि डिस्काउंट 2 से ज़्यादा हो तो उसको सोल्व करने का कई तरीका है। यहाँ देख लीजिए, पहला तो तरीका आप वही लगा सकते हैं कि 25 और 20, यहाँ 3 तरीके का छूट है ना। एक तो 25% है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका 20%, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका यहाँ पे 10%। ठीक है, यह 3 तरीके का छूट है। तो पहला तो वही लगा सकते हैं कि पहले हम इस दोनों के बदले एक छूट निकाल लेते हैं। तो x के जगह 25, y के जगह 20 लिख दिए, माइनस 25 गुने 20 बट्टा 100 कर दे रहे हैं। 25 गुने 20 बट्टा कितना, 100। इन दोनों के बदले हम पहले एक छूट निकाल लेते हैं। अब देखिए यह वैल्यू कितना आता है, 25 चौके 100, 4 से काटिएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, चलिए 25 और 20, 45 में से 5 माइनस करिएगा, कितना हो गया, 40%। तो 40%। अब इस दोनों के बदले एक छूट कितना आ गया, 40%। अब हमारा देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, x के जगह 40 और y के जगह 10% लेंगे। इस दोनों के बदले एक छूट निकाल लिए 40%। अब हमें 40% और 10% का छूट देना है, तो अब हम x के जगह 40, y के जगह 10 लेंगे। तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुने 10, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 40 10 50 में से 4 माइनस करिए, 50 में से 4 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 46%। तो 46% आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी हम क्या किए कि इन दोनों छूट के बदले पहले एक छूट निकाल लिए, अब इसका इसके साथ जो है हम लोग दूसरा छूट निकाल लिए। एक तरीका यह है। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या बोला है, 25% छूट है पहला, 25% छूट है पहला, यानी कि 25% का मान कितना होता है, 1/4। यानी वस्तु अगर 4 का है, ध्यान से समझिएगा, वस्तु अगर 4 का है तो उपलब्ध हो जाएगा कितना में, उपलब्ध हो जाएगा 3 में। लिख सकते हैं ऐसा। भाई 25% का मान क्या होता है, 1/4। 25% छूट, छूट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। यानी अगर 4 रुपए का वस्तु है तो 1 रुपए का छूट, तो 4 का वस्तु पर 1 रुपए का छूट, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का। उसी तरह से 20% का मान 1/5 होता है, यानी वस्तु 5 का है तो वह मिलेगा कितना में, 4 पे मिलेगा। और तीसरा छूट 10% का है, 10% का मान 1/10 होता है, यानी 10 का अगर वस्तु है तो यह मिलेगा कितना में, वह मिलेगा 9 में। ये रिपीट कर देना, ध्यान से समझिएगा। 25% का मान क्या होता है सर, 25% का मान 1/4 होता है। तो 25% डिस्काउंट का मतलब 4 रुपए का वस्तु 1 रुपए कम में, यानी कि 3 रुपए में बिकेगा। यह एमआरपी हो गया, यह विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 20% का मान क्या होता है सर, 20% का मान 1/5 होता है। 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 का वस्तु कितना में बिकेगा, 4 में बिकेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि टोटल आपका एमआरपी और विक्रय मूल्य दोनों निकाल लेंगे। यह हो गया आपका एमआरपी, और इधर क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसका गुना हम एक साथ करेंगे, इसका गुना एक साथ करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू बाएं से दाएं, अगर कोई भी वैल्यू किसी भी बाएं वाले से कोई भी दाएं वाला कट रहा होगा तो उसको हम काटेंगे। तो देखिए यहाँ 4 से यह 4 कट गया, और देख लीजिए कोई कट रहा है क्या, और कोई यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो गुना कर लीजिए, 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50। अनुपात यहाँ पे 9 × 27। अब देखिए यहाँ 50 का वस्तु 27 में उपलब्ध है, तो कितना का डिस्काउंट हो गया, तो यही तो हमें बताना था कि कितने % का यह डिस्काउंट हो गया टोटल। 50 का वस्तु 27 में, यानी 23 का डिस्काउंट हो गया। कितना एमआरपी पे, एमआरपी तो 50 है, 50 पे परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। क्या वैल्यू आएगा, 50 दूना 100, 23 दूना 46, 46% आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जब भी 2 से अधिक छूट दे तो आसान तरीका आपका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का यही होगा। 3 क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो हम इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्लियर, आगे चलिए। यहां देखिए 30% छूट है, तो 30% छूट का मतलब क्या है, यहां आप बता सकते हैं एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। सर बिल्कुल बता सकते हैं। 30% छूट का मतलब 30% का मान 3/10, यानी 10 का वस्तु है तो 3 रुपए कम में मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 7 में मिलेगा। आगे देखिए 20% छूट का मतलब 1/5, यानी 5 का वस्तु 1 रुपए कम में मिलेगा, यानी कितना में बिकेगा, 4 में बिकेगा। और आगे 10% छूट का मतलब 1/10, यानी 10 का वस्तु कितना में मिलेगा, यह आपका 9 में मिलेगा। क्लियर, अब आप इसको गुना करके जो है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर कुछ कट रहा होगा इसमें तो काट दीजिए, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई वैल्यू आपका कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 10 गुने 10, 100 गुने 5 कितना हो गया, यहाँ पे आपका वैल्यू 500 हो गया। ठीक है, इधर कितना है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है।
3/10 है ना, तो 10 का वस्तु कितना में, 7 में, ठीक है। 5 का वस्तु कितना में, 4 में, और 10 का वस्तु कितना में यहाँ मिल रहा है, 9 में मिल रहा है, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा, 5। इधर क्या बचा, 5 5 5, तो पंचे 25 पंचे 125। और इधर क्या बचा हमारे पास, 7 और 9 कितना हो गया, 63। थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगा। तो MRP हो गया 125, मिल रहा है 63 में। यहाँ बता दीजिए फटाफट से कितने % का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हो गया 62 रुपये का, क्योंकि 125 का वस्तु 63 में मिल रहा है। कितना पे, 125 पे। परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 62 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 6 चौके 24, 248, यही तो होगा। 248 बट्टा कितना, 5, 248 बट्टा 5% का मान निकालते हैं, देखिए कितना आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 नवा 45, पॉइंट 3 बचा ना, पॉइंट 5 छक्के 30, 49.6%। विकल्प सी आंसर कितना हो जाएगा, 49.6%। तीन क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो यही तरीका अपनाएंगे। 30% छूट का मतलब 30% का मान 3/10, यानी 10 का वस्तु पर 3 रुपया का छूट, तो कितना में मिलेगा 10 का वस्तु, 7 में। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार के क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। यहाँ देखिए सवाल क्या बोला है, 4 तरीके का छूट जो है वो दुकानदार दे रहा है। पहला है 35% 5% का, 30% 10% का, 25 और 15 का, और 20 और 20 का। यह 4 तरीके का डिस्काउंट है। बोला है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है दुकान मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। दुकान मालिक को सर्वोत्तम मूल्य कब मिलेगा, जब कम से कम डिस्काउंट होगा। देखिए यहाँ पे सवाल 2 तरीके से पूछता है कि ग्राहक को अधिक से अधिक लाभ कब होगा, और दुकानदार को अधिक से अधिक लाभ कब होगा। तो ग्राहक को अधिक से अधिक लाभ तब होगा जब जितना ज़्यादा डिस्काउंट हो जाए, और दुकानदार को अधिक से अधिक लाभ तब होगा जब जितना कम डिस्काउंट हो। तो हमें इस बार क्या बताना है कि जो चारों डिस्काउंट देख रहे हैं इसमें सबसे कम डिस्काउंट किस में मिलेगा, क्योंकि जिसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा दुकान के मालिक को सबसे ज़्यादा संभव मूल्य वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। 35 और 5 जोड़िए कितना आ रहा है, 40। 30 और 10 40, 25 15 40, 20 और 20 40, सबका योगफल कितना आ गया, 40। जब सबका योगफल बराबर हो तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में गुना कर लीजिए। 35 पंचे कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। 175 है इसका गुणनफल, दोनों जो डिस्काउंट करना है हमें उसका गुणनफल। 35 पंचे 30 पंचे 150 पंचे 25, 30 गुने 10 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 25 गुने 15 कितना होता है, 375, ठीक है। और इधर देख लीजिए 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 400। अब जहां पे आपको सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना, उसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू 175, 300, 375 और 400, सबसे बड़ा वैल्यू हमें कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यानी इसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, और जिसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा कीमत वही दे पाएगा, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाता है। अगर पूछता कि ग्राहक को सबसे ज्यादा लाभ किसमें मिलेगा या सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें होगा, तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाता। क्या हो जाता, विकल्प ए हो जाता। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 35 और 5 का 2 डिस्काउंट है, तो एकल डिस्काउंट ऐसे निकाल सकते हैं ना, 35 + 5 माइनस 35 गुने 5 बट्टा कितना, 35 गुने 5 बट्टा 100, ऐसे तो कर सकते हैं आप इसको। 35 5 कितना हो जाएगा, 40। और इधर देख लीजिए क्या है, 35 पंचे 175, 175 में 100 से भाग करिएगा 1.75 आ जाएगा। कितना डिस्काउंट होगा, 40 में से घटाइए 39, 39 में से 0.5 यानी कि 38.25% का डिस्काउंट आपका यहाँ हो गया पहला में। विकल्प ए में इतना डिस्काउंट हो गया। अलग अलग अगर आप निकालना चाहे, विकल्प बी में डिस्काउंट देखिए कितना, 25 और 15 का है ना, तो 25 + 15
-25 गुने 15/100। दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट ऐसे ही तो निकालोगे ना आप। ठीक है, 25 और 15 कितना हो गया फिर से 40, और माइनस 25 गुने 15 375/100, 3.75। 40 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 37, और 37 में से 36.25 हो जाएगा। 37 और 3 40। ठीक है, विकल्प सी देख लीजिए। 30 और 10 का है तो हम लिखेंगे 30 + 10 माइनस 30 गुने 10/100। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करें। 100 से 100 कैंसिल, 40 में से यहाँ पे 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 37% का यहाँ पे आपका डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, और चौथा विकल्प क्या है, चौथे विकल्प में जो है वो आपका 20 और 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 + 20 माइनस 20 गुने 20 बट्टा क्या लिखेंगे 100। 20 गुने 20/100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 40 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 36% का डिस्काउंट। अब आप यहाँ से देखिए। ठीक है, 35 और 5 के डिस्काउंट कहने का मतलब 38.25% का डिस्काउंट होगा। इस वाले में कितना का डिस्काउंट हो रहा है 36.25% का डिस्काउंट हो रहा है। इस वाले में कितना का हो रहा है 37% का डिस्काउंट हो रहा है, और इसमें कितना का हो रहा है 36 का डिस्काउंट हो रहा है। हमने आपसे क्या कहा था कि आंसर आपका क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम देख लीजिए इसमें विकल्प डी में 36% का डिस्काउंट, बाकी सब में देखिए इसमें 36.25 ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा यहाँ भी ज़्यादा। तो दुकानदार के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक तो वही होगा ना जिसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके से जब वैल्यू दे तो कैसे पकड़ेंगे कि सबसे कम डिस्काउंट किस में होगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में होगा। तो हम इन वैल्यूज को आपस में गुना करेंगे, इसका सम आपका इक्वल होना चाहिए, तो वैल्यूज को आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जिसका गुणनफल कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा सबसे आपका, इसमें गुणनफल आपका ज़्यादा होगा उसमें आपका सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे, सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पे। अगर पूछता ग्राहक के लिए तो विकल्प ए आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, निम्न में से दो क्रमागत छूट 84% की एकल छूट के समतुल्य। हमें यह बताना है कि चारों छूट में से कौन सा 84% की एकल छूट के बराबर है। तो आप इसको चेक करिए, 70 30 100, 100 में से 21 माइनस करेंगे, 100 में से 21 माइनस करेंगे यह 84 के बराबर नहीं आएगा। 40 और 60 100, 100 में से 24 माइनस करेंगे यह हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि कौन सा दो छूट 84% की एकल छूट के बराबर है। तो 40 + 60 100, आप ऐसे ही निकालोगे ना, कैसे निकालोगे 40 + 60 माइनस 40 गुने 60/100। तो देख के तो पता चल रहा है। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 100 में से यहाँ कितना माइनस करना है 24, 100 में से 24 माइनस करिए कितना हो जाएगा 86। तो 86% के बराबर 100 में से हमें 84 चाहिए ना, चलिए हमें 84 चाहिए, तो यह तो 86 हो गया, यह कितना हो गया यह 86 हो गया, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देख लीजिए, 100 में से 16 माइनस करेंगे यह तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 20 + 80 माइनस 20 गुने 80/100, तो 8 दूना 16, 100 में से 16 माइनस करेंगे 84 आ जाएगा। तो विकल्प भी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 84% के बराबर कौन सा चारों विकल्प में से कौन सा क्रमिक छूट जो है वह 84% की एकल छूट के बराबर होगा। विकल्प बी 20 + 80 माइनस 20 गुने 80/100। आगे देखिए सवाल नंबर 17, यहाँ देखिए सवाल का टाइप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है 10% छूट के बाद भी 25% का लाभ। अब जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले तो इसको कैसे सोल्व करना है समझिए, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि इतने प्रतिशत छूट के बाद भी इतने % का लाभ, तो हमें क्या बताना है, हमें ऐसे क्वेश्चन में ना क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इस ट्रिक से निकाल लेना है। ट्रिक कौन सा है देखिएगा, बोला क्या है यहाँ पे 10% छूट, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। 25% का लाभ, तो 100 + 25 कितना हो जाएगा 125। यही हो गया क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। फिर से समझिए, जब भी सवाल आपको बोले कि इतने प्रतिशत छूट के बाद भी इतने % का लाभ, तो यहाँ पे क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब अनुपात है, वैल्यू कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 18, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 25, तो अंकित मूल्य हमारा 25, क्रयमूल्य 18। अब सवाल में क्या दिया है, बोला दुकानदार को 360 क्रयमूल्य वाली वस्तु कितना अंकित मूल्य करना होगा।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका 360 क्या है, 360 क्रैमुल है। यहाँ देखिए क्रैमुल कितना है आपका 18, यानी 360 आपका 18 यूनिट का मान है। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य यानी 25 यूनिट का मान, तो 25 से गुना, जिसका मान दिया उससे भाग कर लेंगे, जिसका मान पूछा उससे गुना कर लेंगे। 18 दूना 36 हो गया, 25 गुने 20 कितना हो जाएगा आपका 500। अंकित मूल्य इसका कितना रखना पड़ जाएगा, 500 रखना पड़ जाएगा। विकल्प सी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आपसे यह भी पूछता है कि इतने परसेंट डिस्काउंट के बाद इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, तो यही होगा। ऐसे भी सवाल पूछता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो किसी भी तरीके से सवाल पूछे, तरीका हमारा यही होगा। अगला देखिए, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ। आप बताइए कि 22% छूट देने के बाद भी, तो यहाँ क्या आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 22% छूट यानी 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा 78, और इसके बाद 17% का लाभ, तो 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा 117। काटे इसको, 13 से कटेगा, 26 से भी कट जाएगा, तो 26 तिरिक 78, ठीक है, और 26 से नहीं 13 से ही कटेगा, हाँ कट जाएगा, 26 तिरिक 78 हो जाएगा, 26 से तो नहीं कटेगा, 39 से कट जाएगा, 39 दूना 78 और 39 तिरिक 117 हो जाएगा। देखिए यह 13 से कटेगा, 13 छके 78, 13 नामा 117, तो यहाँ 6 है 9 है, फिर 3 से भी कटेगा, तो हम डायरेक्ट काट लिए 2:3। अब हमारे पास क्रय मूल्य 2 है, अंकित मूल्य 3 है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। हमें यह बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए यह 3 है, यह 2 है, कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से बोला है, तो क्रय मूल्य कितना है 2, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम कितना से 100 से, 100/2 यानी 50% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 50% अधिक है। इतना अधिक कैसे निकालेंगे, यह 3 है यह 2 है, 1 अधिक है 2 से, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ। यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। बोला है 10% छूट यानी कि 100 माइनस 10 90, 26% का लाभ यानी अंकित मूल्य 126, ये तो होगा। काटे इसको, 18 से अगर काटेंगे तो 18 पंचे 90, और 18 सतह कितना हो जाएगा 126, 5:7 हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। बोला है अंकित मूल्य 560, अंकित मूल्य कितना है 560, यहाँ बताइए तो अंकित मूल्य कितना है आपका 7, यानी 560 7 यूनिट का मान है। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य की गणना करिए, यानी 5 यूनिट का मान, तो हम 5 से गुना करेंगे। सोल्व इसको कर लीजिए फटाफट से, 7 से काटेंगे, 7 8 56 80 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 400 रुपये जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछे, अंकित मूल्य पूछे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है यह पूछे, या दोनों का रेशियो पूछे, सब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना % अधिक होना चाहिए। वही सवाल, 5% छूट का मतलब होगा कितना 95% आपका क्रय मूल्य हो गया, और 10% लाभ यानी 110 आपका क्या हो गया, यहाँ पे MRP हो गया। 5 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 19, 5 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 22। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 3 अधिक है, कितना से 19 से, परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। 300/19 क्या है हमारे पास 300/19%, तो 300/19% का मान निकालिए कितना आता है, 19 से काटिएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 11, 110, तो 19 पंचे 95, अब क्या बचा हमारे पास 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, नीचे में क्या आएगा 19, 15 सही 15/19, 15 सही 15/19, विकल्प डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% छूट देता है, तो अंतिम रूप से उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ देखिए क्या करता है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी 100 का वस्तु पर कितना कीमत अंकित कर देता होगा 120। वस्तु है कितना का, वस्तु है 100 का, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लिए, 120 कीमत अंकित कर दिया।
और 5% का छूट दे दिया, तो 5% छूट के बाद अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 95%, यानी 95/100। चेक करिए तो यह बिक रहा है कितना में, काटेंगे 20 से काटेंगे तो 20 छके 120 और 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 गुणे 6 114। 100 का वस्तु बिक रहा है 114 में, क्रय मूल्य कितना 100 बिक रहा है 114 में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14% लाभ। ठीक है, सामान कितना का था 100 का था, बिक रहा है 114 में, तो 14% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। बोला है कि अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी 100 का वस्तु पर कीमत कितना अंकित कर देती है वो 150। वस्तु है कितना का, वस्तु है 100 रुपए का, यह इसका क्रय मूल्य हो गया, उस पर 150 रुपए कीमत छाप देती है। और 10% इसको लाभ चाहिए। आप बताइए कि इसको 10% लाभ चाहिए, यानी कि यह हो गया इसका क्रय मूल्य, कीमत कितना छाप दी इस पर 150। ठीक है, और इसको चाहिए 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। 100 का सामान है, 10% लाभ चाहिए, विक्रय मूल्य 110। 10% लाभ पाने के लिए कितना छूट देना चाहिए, तो 10% लाभ यानी 100 का वस्तु 110 में बेचना चाह रही है और कीमत कितना अंकित किया 150, तो कितना छूट देना चाहिए, यानी परसेंटेज डिस्काउंट हमसे पूछा गया। तो 150 का वस्तु 110 में कब बिकेगा, जब 40 का छूट होगा। 40 का छूट किस पे देना है 150 पे, परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। सोल्व इसको करिए, 50 से काटिएगा, 50 त्रिक 150, 50 दूना 100, 80/3, 80/3 हो जाएगा आपका 26.66, 26 दशमलव कितना 66%, यानी लगभग 27% वाला हम लोग अपना आंसर चुन लेंगे। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट और फिर उतने ही सममूल्य रुपए में दिया है, एक और छूट देकर के 504 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तो डी का मान बताइए। अब यहां मामला देख लीजिए क्या है, यह नहीं बोला है कि पहले D% का छूट और फिर से उतने ही प्रतिशत का, बोला है उतने ही सममूल्य का, यानी उतने ही रुपए का छूट दे करके 3600 में बेचा। तो आप बताइए कि 504 MRP कितना है वस्तु का, MRP है 3600, कितना 3600 रुपए, और यह बिक रहा है कितना में, यह बिक रहा है आपका 504 रुपए में। कितना डिस्काउंट हो गया होगा सर, यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा 3600 में से 504 माइनस करिए, 3600 में से 5 माइनस करिए, 500 माइनस करिएगा 3100, फिर 4 माइनस करिएगा तो 396, 396 का डिस्काउंट। यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट बताइए कितना का हो जाएगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा 396 का। ठीक है, कितना पे सर, वस्तु का MRP है 3600, तो 3600 पे परसेंटेज के लिए गुना कर लेंगे हम 100 से, या डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। सोल्व करिए, 00 से पहले 00 कैंसिल हो गया। 9 से अगर इसको हम काटते हैं तो 9 तिया 27, 3 39, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, फिर 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 2 है 24, 4 छक्के 24, कितना आ गया 86% डिस्काउंट आ गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है तो डी का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, कुल डिस्काउंट आपका 86% का है और इसको 2 बराबर भाग में बांट देना है, तो डी का मान हो जाएगा आपका 86%/2, यानी कि 43%। तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा क्या निकलेगा 43%। ठीक है, पहले D% और फिर उतने ही रुपए का। तो हम क्या करेंगे कि एक छूट परसेंटेज में पहले निकाल लेंगे और उसको आधा आधा कर लेंगे, पहले D% का छूट और फिर उतने ही, मतलब 2 छूट है, तो जो भी डिस्काउंट आएगा, परसेंटेज डिस्काउंट आएगा, हम क्या करेंगे उसमें 2 से भाग करेंगे, वही आपका किसका मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। नया सवाल है, सेम वैसा ही क्वेश्चन। बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट और फिर उतने ही सममूल्य रुपए में एक और छूट देकर के 630 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, तो 700 का वस्तु 630 में बिका, तो आप डिस्काउंट बताइए कितने का हो गया। तो डिस्काउंट हो गया यहाँ पे 70 रुपए का, किस कीमत पे 700 पे, MRP तो 700 ही है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, सोल्व इसको कर लीजिए। जब आप सोल्व करिएगा तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 10%। तो 10% डिस्काउंट हो गया, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 10%/2, यानी कि 5% आपका डी का मान होगा।
ठीक है, डी का मान क्या होगा, डी का मान आपका 5% हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी, बी है ना, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज के क्लास में डिस्काउंट का जितना भी टाइप आपका पॉसिबल है, जितने भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी टाइप बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, साथ में नया क्वेश्चन भी सभी को देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।